हम आज परवानी कम्युनिटी प्रेजेंट में से एक पुस्तक के विषय तीन जीवन के विषयों के साक्षात्कार ये जिनसे आपको समझा हुआ है। और जो भी दर्शक आए हैं, ऑडियंस है, मनोज मिश्र जी, अमिता जी और ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे पुस्तक का विमोचन हुआ। सबसे पहले तो एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी जब स्थापना की मनोज मिश्र जी ने, ये अपने आप में क्रांतिकारी काल थे। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि कभी 9th क्लास के बाद फोन आ जाएगा कि मनोज मिश्र जी है और आपकी किताब लॉन्च हुई थी। हमने सुना है किताब लिखी है और लॉन्च होने वाली है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अभी किसी देश में ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, खोज खोज के उन गलियों से उन प्रतिभाओं को लेके आते हैं कि जिन्हें कभी कोई इच्छा भी नहीं थी कि मैं मंच पे आऊं या ऐसे मेरा फॉर्मल बुक लॉन्च हो। 25 साल के मेरे अनुभव थे, पीएचडी कराए हैं और मैं कई रेलवे के अधिकारी हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाए आज, कि मैं खुद ही यहाँ पे था नहीं। तो इस सोसाइटी के जो कार्य है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं तो पहले से। पर ये जो काम कर रहे हैं अभी दुनिया में, अभी देखेंगे कि बहुत कम लोग हैं जो किताबों को पढ़ना चाहते हैं। हार्ड कॉपी प्रिंट आप बोलोगे तो नो एवरीबॉडी वांट्स टू रीड ई कॉपी, एवरीबॉडी वांट्स टू हियर, कुकू एफएम फेमस हो रहा है, पॉडकास्ट फेमस हो रहे हैं, किताब विलुप्त होते जा रही है। तो इस विलुप्त प्राय जो प्राणी है जिसको मैं किताब कहता हूँ, हार्ड बाउंड कॉपी कहता हूँ, उनको सजीव करने के लिए जो ये सोसाइटी ने किया है काम, वो बड़ी सराहनीय है। अब इनको धन्यवाद देने के बाद मैं किताब के बारे में बताऊंगा। त्रयवाणी किताब एक्चुअली ये तीन सूत्र है, शांति, मौन और विवेक और शाश्वत श्लोक। इस किताब को लिखने में मेरे जितने परिवार के लोग हैं, सहयोगी हैं, मेरे सीनियर सबॉर्डिनेट्स हैं, जहां जहां मैंने अनुभव किया कि इसमें क्या अनुभव है लिखने वाणी का, उन सबको मैंने से पिरोया है। और जो मैं तो सुमन भाभी है, अर्चना भाभी है, वो लोग थी, और लोग इसे आपस में लिख लीजिए, आपस बोलते रहते हैं। इस किताब का जो श्रद्धांजलि है, मैंने अपनी पत्नी सोनाली जी, मेरी माँ योगमाया जी को अर्पित किया है, जो अध्याय 2 में है। इस अध्याय 2 से मैं एक कविता को पढ़ूंगा। अध्याय 2 है श्रद्धांजलि, दो ज्योतिष शब्दों को समर्पित, माँ की और सबके पत्नी की करुणा। मैं 2.1 पढ़ता हूँ। मेरे जीवन के वृक्ष में दो मूल स्रोत है, मौन और करुणा। मेरे जीवन के वृक्ष में दो मूल स्रोत है, मौन और करुणा। एक ने मौन से मुझे गढ़ा, दूसरी ने करुणा से मुझे पिघलाया। माँ योगमाया जी मेरी जननी, मेरी प्रथम गुरु। उनके मौन में वेदों की घोषणा, उनकी दृष्टि में उपनिषदों का प्रकाश। उन्होंने सिखाया कि वाणी से पहले प्रार्थना आती है और ज्ञान से पहले शांति। उनका हर दिन एक अनुष्ठान का जहाँ कर्तव्य कर्म बनता है और कर्म धर्म में परिवर्तित हो जाता है। 2 pillars ऑफ माई लाइफ उसकी सोनाली जी की है, सीनिंग है, उनकी अम्बाया जी में सोनाली जी थी। धर्म संगनी सोनाली जी को श्रद्धांजलि। मेरी सह यात्री जिन्होंने मौन को जीवन का संगीत बनाया, उनकी अंतरात्मा तकनीक की प्रज्ञा से उतनी स्मृत है जितनी भक्ति से प्रज्ञा से। वे सिर्फ स्पार्क करने वाली नहीं बल्कि राह को प्रकाशित करने वाली दीप है। उनके हर संवेदन में सेवा की सुगंध और हर निर्णय में धर्म को लेते हैं। तो ये जो हर व्यक्ति है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हर जो पुरुष है वो आदि शक्ति, शिव का रूप, आधा पुरुष आधा नारी। तो कोई भी पुरुष की जिंदगी में दो पिलर है। बेटर यू अंडरस्टैंड, डीपर यू लर्न, नो यूज ए बैल लाइक ए मैन। कहते हैं बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस देयर वुमेन। They are not one woman. They are not men of the they can be your mother, your wife, your friend, your daughter, all those. They are called Shakti of the universe. क्या राधा के बिना कृष्ण को जान पाता? पार्वती के बिना शिव को कौन पूछता? और सीता के बिना राम अधूरे थे। इस पुस्तक में जो तीन शक्तियां हैं उनको मैंने नाम दिया शांति, मौन और विवेक। अब मैं इस पुस्तक के तीनों
3 श्लोक है, 3 खंड है, खंड 1, खंड 2, खंड 3। उन खंडों की मैं मूल स्रोत संस्कृत, उसका हिंदी रूपांतरण हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण तीनों को मैं पढ़ लूंगा। और फिर मैं उनमें जो आए हैं मंच पे, जो हमारे एसएफ सोसाइटी के संस्थापक मनुष्य की आग्रह करूंगा कि आपने जो इतनी अच्छा काम किया, इतनी अच्छी बातें कही, उसके आपके जिंदगी में शांति वन में का कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्थान है। मैं पढ़ूंगा अध्याय 9 को।